माँ लक्ष्मी धन और समृद्धि की देवी हर घर में अपनी कृपा बरसाना चाहती हैं, लेकिन कई बार हमारी छोटी छोटी गलतियों के कारण वह नाराज हो जाती है और हमारे घर से चली जाती है। आज हम उन 7 कारणों पर विस्तार से चर्चा करेंगे जिनसे लक्ष्मी जी रूठती हैं और हमारे घर से धन और सुख समृद्धि चली जाती है। यह जानकारी न केवल आपके जीवन को बेहतर बनाएगी, बल्कि आपको माँ लक्ष्मी की कृपा पाने में भी मदद करेगी। फर्स्ट, अपनी पत्नी के गहने किसी और को न दें। हिंदू धर्म में पत्नी के गहनों को लक्ष्मी जी का प्रतीक माना जाता है। पत्नी के गहने उसकी सुख समृद्धि का प्रतीक होते हैं। यदि कोई व्यक्ति अपनी पत्नी के गहने किसी और को दे देता है, तो यह माँ लक्ष्मी को नाराज करने वाला कार्य माना जाता है। ऐसा करने से घर में आर्थिक तंगी आ सकती है और सुख समृद्धि कम होने लगती है। पत्नी के गहने उसकी निजी संपत्ति होते हैं और उन्हें किसी और को देना या उधार देना अशुभ माना जाता है। यदि आप ऐसा करते हैं, तो माँ लक्ष्मी आपके घर से नाराज होकर चली जाती है। इसलिए हमेशा अपनी पत्नी के गहनों का सम्मान करें और उन्हें सुरक्षित रखें। एक गांव में एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी के गहने उसकी बहन को दे दिए। कुछ ही दिनों में उसके घर में आर्थिक तंगी आ गई और उसका व्यापार बंद हो गया। जब उसने एक पंडित से सलाह ली, तो पंडित ने उसे बताया कि उसने माँ लक्ष्मी को नाराज कर दिया है। उसने तुरंत अपनी पत्नी के गहने वापस ले लिए और माँ लक्ष्मी की पूजा की। कुछ ही समय में उसके घर में फिर से सुख समृद्धि लौट आई। यदि गहने किसी को देना ही पड़े, तो पहले माँ लक्ष्मी की पूजा करें और उनकी अनुमति लें। सेकंड, अपने घर की झाड़ू किसी और को न दें। घर की झाड़ू को लक्ष्मी जी का प्रतीक माना जाता है। झाड़ू घर की साफ सफाई और स्वच्छता का प्रतीक है और यह माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने वाला वस्तु मानी जाती है। यदि आप अपने घर की झाड़ू किसी और को दे देते हैं, तो यह माँ लक्ष्मी को नाराज करने वाला कार्य माना जाता है। घर की झाड़ू को कभी भी किसी और को नहीं देना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से घर से लक्ष्मी जी चली जाती हैं। यदि आप झाड़ू किसी और को देते हैं, तो इससे आपके घर में आर्थिक तंगी आ सकती है और सुख समृद्धि कम होने लगती है। इसलिए हमेशा अपने घर की झाड़ू को सुरक्षित रखें और उसे किसी और को न दें। एक परिवार में लक्ष्मी पूजन के दिन घर की झाड़ू टूट गई। उन्होंने पड़ोसी से झाड़ू मांगी और उसे घर ले आए। कुछ ही दिनों में उनके घर में आर्थिक तंगी आ गई और उनका व्यापार बंद हो गया। जब उन्होंने एक पंडित से सलाह ली, तो पंडित ने उन्हें बताया कि उन्होंने माँ लक्ष्मी को नाराज कर दिया है। उन्होंने तुरंत एक नई झाड़ू खरीदी और माँ लक्ष्मी की पूजा की। कुछ ही समय में उनके घर में फिर से सुख समृद्धि लौट आई। घर की झाड़ू को कभी भी किसी और को न दें। झाड़ू को साफ और सुरक्षित रखें। यदि झाड़ू टूट जाए, तो तुरंत नई झाड़ू खरीदें। थर्ड, पत्नी द्वारा जमा किया गया पैसा किसी और को न दें। पत्नी द्वारा जमा किया गया पैसा उसकी मेहनत और समर्पण का प्रतीक होता है। यह पैसा घर की सुख समृद्धि और आर्थिक स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण होता है। यदि कोई व्यक्ति अपनी पत्नी द्वारा जमा किए गए पैसे को किसी और को दे देता है, तो यह माँ लक्ष्मी को नाराज करने वाला कार्य माना जाता है। पत्नी द्वारा जमा किया गया पैसा घर की लक्ष्मी होता है और इसे किसी और को देना अशुभ माना जाता है। यदि आप ऐसा करते हैं, तो माँ लक्ष्मी आपके घर से नाराज होकर चली जाती हैं। इसलिए हमेशा अपनी पत्नी द्वारा जमा किए गए पैसे का सम्मान करें और उसे सुरक्षित रखें। एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी द्वारा जमा किए गए पैसे को अपने भाई को दे दिया। कुछ ही दिनों में उसके घर में आर्थिक तंगी आ गई और उसका व्यापार बंद हो गया। जब उसने एक पंडित से सलाह ली, तो पंडित ने उसे बताया कि उसने माँ लक्ष्मी को नाराज कर दिया है। उसने तुरंत अपनी पत्नी का पैसा वापस ले लिया और माँ लक्ष्मी की पूजा की। कुछ ही समय में उसके घर में फिर से सुख समृद्धि लौट आई। क्या करें? पत्नी द्वारा जमा किए गए पैसे को कभी भी किसी और को न दें। पैसे को सुरक्षित रखें और उसकी देखभाल करें। यदि पैसा किसी को देना ही पड़े, तो पहले माँ लक्ष्मी की पूजा करें और उनकी अनुमति लें। फोर्थ, सूर्यास्त के बाद घर की सफाई न करें। सूर्यास्त के बाद घर की सफाई करना अशुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि सूर्यास्त के बाद घर की सफाई करने से माँ लक्ष्मी नाराज हो जाती है और घर से चली जाती है। सूर्यास्त के बाद घर की सफाई करने से घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है, जो सुख समृद्धि को कम कर देता है। सूर्यास्त के बाद घर की सफाई करने से बचना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से माँ लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं। यदि आप सूर्यास्त के बाद घर की सफाई करते हैं, तो इससे आपके घर में आर्थिक तंगी आ सकती है और सुख समृद्धि कम होने लगती है। इसलिए हमेशा सूर्यास्त से पहले घर की सफाई करें और सूर्यास्त के बाद सफाई करने से बचें। एक परिवार में लक्ष्मी पूजन के दिन घर की सफाई सूर्यास्त के बाद की गई। कुछ ही दिनों में उनके घर में आर्थिक तंगी आ गई और उनका व्यापार बंद हो गया। जब उन्होंने एक पंडित से सलाह ली, तो पंडित ने उन्हें बताया कि उन्होंने माँ लक्ष्मी को नाराज कर दिया है। उन्होंने तुरंत माँ लक्ष्मी की पूजा की और सूर्यास्त से पहले घर की सफाई करने का नियम बना लिया।
कुछ ही समय में उनके घर में फिर से सुख समृद्धि लौट आई। यदि सफाई करनी ही पड़े तो पहले माँ लक्ष्मी की पूजा करें और उनकी अनुमति लें। फिफ्थ, जिस घर में अन्न की बर्बादी होती है वहाँ एक पल के लिए भी माँ लक्ष्मी नहीं ठहरती। अन्न को लक्ष्मी जी का प्रतीक माना जाता है। यदि किसी घर में अन्न की बर्बादी होती है तो यह माँ लक्ष्मी को नाराज करने वाला कार्य माना जाता है। अन्न की बर्बादी करने से घर में आर्थिक तंगी आ सकती है और सुख समृद्धि कम होने लगती है। अन्न की बर्बादी करना अशुभ माना जाता है क्योंकि ऐसा करने से माँ लक्ष्मी नाराज हो जाती है। यदि आपके घर में अन्न की बर्बादी होती है तो माँ लक्ष्मी आपके घर से चली जाती है। इसलिए हमेशा अन्न का सम्मान करें और उसे बर्बाद करने से बचें। एक परिवार में लक्ष्मी पूजन के दिन अन्न की बर्बादी हुई। कुछ ही दिनों में उनके घर में आर्थिक तंगी आ गई और उनका व्यापार बंद हो गया। जब उन्होंने एक पंडित से सलाह ली तो पंडित ने उन्हें बताया कि उन्होंने माँ लक्ष्मी को नाराज कर दिया है। उन्होंने तुरंत अन्न का सम्मान करना शुरू कर दिया और माँ लक्ष्मी की पूजा की। कुछ ही समय में उनके घर में फिर से सुख समृद्धि लौट आई। सूर्यास्त के बाद देर तक सोने से बचना चाहिए क्योंकि ऐसा करने से माँ लक्ष्मी नाराज हो जाती है। यदि आप सूर्यास्त के बाद देर तक सोते हैं तो इससे आपके घर में आर्थिक तंगी आ सकती है और सुख समृद्धि कम होने लगती है। इसलिए हमेशा सूर्यास्त से पहले उठें और सूर्यास्त के बाद देर तक सोने से बचें। एक परिवार में लक्ष्मी पूजन के दिन सूर्यास्त के बाद देर तक सोया गया। कुछ ही दिनों में उनके घर में आर्थिक तंगी आ गई और उनका व्यापार बंद हो गया। जब उन्होंने एक पंडित से सलाह ली तो पंडित ने उन्हें बताया कि उन्होंने माँ लक्ष्मी को नाराज कर दिया है। उन्होंने तुरंत सूर्यास्त से पहले उठना शुरू कर दिया और माँ लक्ष्मी की पूजा की। कुछ ही समय में उनके घर में फिर से सुख समृद्धि लौट आई। माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए हमें उनके नियमों का पालन करना चाहिए। यदि हम इन 7 कारणों को ध्यान में रखते हैं और इनसे बचते हैं तो माँ लक्ष्मी हमारे घर में सदैव विराजमान रहेंगी और हमारे जीवन में सुख समृद्धि बनी रहेगी। इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखकर हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं और माँ लक्ष्मी की कृपा पा सकते हैं। अगर आपका ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेगा